Last time we had discussed our chapter number 3rd, that is fiber to fabric, and this time we are taking up our chapter number 4th, that is heat. So before we start our chapter, we have to know what heat is. So heat here is written that heat is a form of energy which produces in us the sensation of hotness or coldness. सो हीट क्या होती है? ये एक एनर्जी की एक फॉर्म है जो आपको गर्मी या ठंडी चीज़ के बारे में बताती है. तो यहाँ पे आप बहुत सारी एग्जांपल्स देखोगे कि जब भी आप अपने हाथों को रब करते हो तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं. और वो इतनी ज़्यादा हीट क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि वो हमारे यहाँ पे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है हीट की फॉर्म में. सो हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है. सो वो एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस होती है. सो बहुत सी एग्जांपल्स हैं. आप घर पे कोई लकड़ी जलाते हो तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है. अगर आप एक नेल को हैमर पे एक नेल को आप किसी वुड पे डाल रहे हो और हैमर बार बार स्ट्राइक कर रहे हो तो आप देखोगे कि हैमर भी वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं गर्म हो रहा है और नेल भी गर्म होगा. तो वो भी एक हीट की ही टाइप है. सो फर्दर हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा. सो अगर हम फर्स्ट पेज को जब हम रीड करते हैं तो आपको स्टार्ट में बताया कि हीट वो एनर्जी की फॉर्म है जो आपके अंदर आपको सेंसेशन क्रिएट करती है. सेंसेशन क्या मतलब होता है? फीलिंग क्रिएट करती है वार्मथ की. ठीक है, आपको गर्मी सी, आपको थोड़ी सी गर्म सी कोई चीज़ फील होगी. तो आप देख रहे हो जैसे बहुत जब सर्दियाँ आती हैं तो हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि वुलन क्लॉथ्स आर बेसिकली मेड ऑफ एनिमल फाइबर्स. ये आपके पेज में लिखा हुआ है. यू हैव नोन दैट द कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. आप ये भी जानते हो कि जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनते हैं. तो उसके साथ वुलन क्लॉथ्स हमें गर्म रखते हैं, लेकिन जब हम लाइट कपड़े पहनते हैं तो वो हमें गर्मियों में थोड़ा ठंडा भी रखते हैं. सो ये सब कंसेप्ट जो है वो हीट को ही कहीं ना कहीं बिलोंग करता है. तो विंटर में आप घर के अंदर भी आपको बहुत बार सर्दी फील होती है, लेकिन जब आप बाहर धूप में आते हो तो आपको गर्मी फील होना स्टार्ट हो जाती है. तो ये सब हीट की ही फॉर्म है, हीट की ही वजह से हो रहा है. सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हॉट एंड कोल्ड. इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. यहाँ पे आपको बोला है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो अलग अलग चीज़ें होती हैं. कुछ गर्म होती हैं और कुछ हॉट होती हैं. सॉरी, कुछ हॉट होती हैं और कुछ कोल्ड होती हैं. हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा. तो कुछ ठंडी चीज़ होगी, कुछ गर्म चीज़ होगी. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं. वो हमें अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटी टेबल दिया हुआ है आपको. आप करना चाहो तो आप इसको अपनी बुक पे कर सकते हो कि आइसक्रीम है वो हॉट है या कोल्ड है. स्पून इन अ टी कप, जो स्पून होगा एक टी के कप में वो हॉट होगा या कोल्ड होगा. फ्रूट जूस हॉट होगा कोल्ड होगा. या हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन हॉट होगा या कोल्ड होगा. तो उन्होंने बोला है डोंट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाई हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और स्टोव. आपको तो वैसे कुछ ऐसी एक्टिविटी कोई करनी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई गर्म चीज़ हो तो उसको आपने काफ़ी ज़्यादा सदे हुए तरीके से समझदारी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है. तो कोई भी इनमें ऐसी शरारत नहीं होनी चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं हम उस हीट की चपेट में आ जाएं. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं, कुछ हॉटर होते हैं. ये सब कंसेप्ट आपको उसी के बारे में बताया हुआ है कि कुछ कोल्डर होते हैं, कुछ हॉटर होते हैं. हम टच करके उनको बता सकते हैं. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है कि आपको 3 मग्स लेने हैं, टेक 3 मग्स, और उन तीनों मग्स में आपने A B C लेबल करना है. तो A B C लेबल करोगे तो A वाले में आपने कोल्ड वाटर डालना है, जो आप घर में कर सकते हो. कोल्ड वाटर डालना है. सेकंड वाला जो मग होगा उसमें आप हॉट वाटर डालोगे, और जो थर्ड मग होगा दैट इज़ C मग, उसमें आपने गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों मिक्स करना है. तो आप अब अपने हाथ के जो लेफ़्ट हैंड होगा उसमें मग A में डिप करोगे और राइट हैंड को मग B में डिप करोगे. तो हाथों को जब आप रखोगे 2-3 मिनट तक तो आप देखोगे कि जो फिर उसके बाद पुट बोथ द हैंड्स, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप मग C में डालोगे. सो आपको बोला है मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट सो दैट यू कैन बर्न योर हैंड. आपका पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आप अपने हाथ ही जला दो. ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है. तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी हम किसी ठंडी चीज़ के बाद गर्म चीज़ में हाथ डालते हैं तो हमें थोड़ी सी ठंड ज़रूर फील होती है.
थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा ठंड फील होती है। लेकिन जब एक गर्म चीज़ से थोड़ी सी गर्म चीज़ पर डालते हैं हाथ, तो वहाँ पर भी आपको उसकी हीट का अंदाज़ा हो जाता है। तो जब भी आप एक यहाँ पे जो एक्टिविटी है, एक में आप गर्म पानी रख रहे हो, एक में ठंडा पानी है, और तीसरे में आपका जो पानी होगा वो वार्म वाटर होगा, क्योंकि आपने गर्म और ठंडे पानी को मिक्स किया है। तो जब आप गर्म पानी वाला हाथ उसमें डालोगे थर्ड मग में, और ठंडे पानी वाले हाथ उस मग में डालोगे, तो आपको अलग सी सेंसेशन आएगी, आपको हीट का डिफरेंस वहाँ से पता चल जाएगा। सो फर्दर आगे यहाँ पे आपको एक्टिविटी भी दी हुई है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स में 3 मग्स हैं यहाँ पर, एक है ए और एक बी और एक सी। सो फर्दर मूव करेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पर फीलिंग हम देख रहे हैं कि कैसी फीलिंग हमें आएगी गर्म पानी की या ठंडे पानी की। सो यहाँ पर एक आपको यहाँ बताया है कि यासिर सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन द मग सी इज़ हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट सम वाटर इज़ कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड। अब यहाँ पर आपको बताया है कि जो यहाँ पे जब आप क्या करोगे, एक गर्म पानी वाला हाथ, उसमें वार्म वाटर में जो आपको गर्म थोड़ा सा कह सकते हो लुक वार्म वाटर होगा, उसमें जब आप हाथ डालोगे, और ठंडे पानी वाला हाथ भी जब आप उसमें डालोगे, तो जो ठंडा हाथ होगा वो आपको थोड़ा सा गर्म फील करवाएगा वहाँ पे। लेकिन जो आपका गर्म पानी वाला हाथ जो होगा वो आप उस लुक वार्म वाटर में रखोगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं कम टेम्परेचर डिफरेंस दिखाएगा, तो आपको थोड़ा सा ठंडक फील होगी। मेरी एक्टिविटी आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग नहीं लगनी चाहिए, इसके लिए मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है। ये जो पानी है ये कैसा है, हॉट। यहाँ पे पानी कैसा होगा, कोल्ड मान लो, और यहाँ पे कैसा होगा, वार्म वाटर होगा, क्योंकि दोनों को आपने कम किया। जब आपने ये वाला हाथ इसमें डाला, तो जब ये टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे कैसा होगा, कम, तो आपको थोड़ा सा ठंडा फील होगा। लेकिन जब कोल्ड से आप डायरेक्ट वार्म में आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको गर्मी फील होगी। तो आपके एक हाथ में गर्मी फील होगी, एक हाथ में ठंड फील होगी, इसीलिए आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो इसी सभी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए कि कितना टेम्परेचर है, कैसा होगा, तो उसको ठीक करने के लिए एक डिवाइस आई जिसका नाम है थर्मोमीटर, जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते भी हैं, ठीक है। सो बहुत ही रिलायबल, भरोसेमंद एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं, उसका नाम है थर्मोमीटर। सो इन्होंने यहाँ पे बोला हैव यू सीन अ थर्मोमीटर। आप सभी ने थर्मोमीटर तो देखा ही होगा, सो बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप थर्मोमीटर में देखते हो, तो किस तरह से आप थर्मोमीटर में अपने टेम्परेचर को मेज़र करते हो और कौन सा थर्मोमीटर आप यूज़ करते हो, तो उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। सो पहले जो बात कर रहे हैं, हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मोस्ट टाइम यूज़ करते हैं अपने घरों में। और क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रीडिंग्स होती हैं वो 35 से ले के 42 तक होती है, ये दी हुई है यहाँ पर। 35 डिग्री से ले के 42 डिग्री तक उसकी रेंज होती है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं फॉर चेकिंग ओवर टेम्परेचर, कि हमें बुखार है नहीं है, हम कैसा फील कर रहे हैं, जो भी है हम उसमें उसको चेक करते हैं। सो थर्मोमीटर को आप ये भी मैं बता देता हूँ कि थर्मोमीटर से आप कैसे टेम्परेचर को मेज़र करते हो, आप तो जानते ही होंगे। थर्मोमीटर को जब मेज़र करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पोर्शन होता है इसको आप बोलते हो बल्ब, ठीक है। ये इसका होता है मीटर, और इसके बीच में जो आप देख रहे हो डार्क सी लेयरिंग है, जो डार्क सी कोटिंग है, यहाँ पर भी आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर जो होती है उसको बोलते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होती है, जब भी आप इस बल्ब को अपनी टंग के नीचे रखोगे 2 मिनट तक, तो इसमें जो टेम्परेचर होगा वो राइज़ करना स्टार्ट करेगा। सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है। 37 से थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो आप कहोगे कि टेम्परेचर राइज़ कर गया है। और थर्मोमीटर को आप प्रॉपरली केयरफुली उसको आप चेक भी कर सकते हो। उसमें मैंने जैसा आपको बता दिया कि एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होगी, ये ग्लास ट्यूब है, इसके बीच में ग्लास ट्यूब के साथ एक बल्ब है एक एंड में, और बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होती है। और मर्क्यूरी अपने लेवल को तब राइज़ करती है जब आप बल्ब अपने माउथ में डालते हो। सो मर्क्यूरी आपको शाइनी कलर का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। सो उन्होंने बोला है अगर आपको मर्क्यूरी का थ्रेड बीच में नहीं दिखाई दे तो आप थोड़ा सा थर्मोमीटर को रोटेट करके भी चेक कर सकते हो। और जो स्केल है, सेल्सियस स्केल, हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको बताया है कि यासिर को यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है। यासिर जो आपको यहाँ पे ये पिक्चर बताई है, और यहाँ पे एक बच्चे को इन्होंने
एग्जाम्पल के तौर पे जो डाउट्स हो सकते हैं वो यहाँ पे क्लैरिफाई किए हैं इन्होंने कि यासिर को यहाँ पे ये है कि जो एक थर्मोमीटर होता है उसमें 2 रीडिंग्स होती हैं, एक फ़ारेनहाइट में होता है और एक डिग्री सेल्सियस में होता है। तो कौन सा सही रहेगा, फ़ारेनहाइट वाला जो यहाँ पे दिया है या सेल्सियस वाला? सो यहाँ पे बताया हुआ है कि उसी की क्लासमेट होती है सबा, वो उसको बताती है कि जो इंडिया में सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया गया और हमें उसी को रीड करना चाहिए। पर बहुत बार ऐसा होता है हम फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, क्योंकि न्यू जो अब डिजिटल थर्मोमीटर्स आ रहे हैं उसमें फ़ारेनहाइट में ही आपको टेम्परेचर का पता चल जाता है। और फ़ारेनहाइट में जो डिग्रीज़ होती हैं वो फ्रॉम 94 टू 108 होती हैं और वो पहले यूज़ होती थी। तो यहाँ पे ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का कंसेप्ट था। चैप्टर को रैप अप करने से पहले मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास थर्मोमीटर इस टाइम पे 2 टाइप के चल रहे हैं। एक तो ये थर्मोमीटर होता है जो हमारे घर में भी है, तो मैंने सभी इसकी पिक्चर क्लिक की हुई है आपके लिए। और एक ये वाला थर्मोमीटर होता है, ये थर्मोमीटर डिजिटल थर्मोमीटर होता है, ठीक है। और ये थर्मोमीटर जो है नॉर्मल मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर होता है। इसमें मर्क्यूरी होती है लेकिन इसमें मर्क्यूरी नहीं होती है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के थर्मोमीटर हम आजकल यूज़ करते हैं। सो इनके अलग अलग यूजेज है, ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ा सा चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा एंड आई होप यू विल लाइक दिस चैप्टर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक्स एंड हैव a nice day.